आम इंतखाबात के बाद सियासी रहनुमाओं का मुल्क के मफाद में इत्तेहादी हुकूमत बनाने का ऐलान, लेकिन यह हुकूमत अभी तक के इत्तलात के मुताबिक मियाँ शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान मुस्लिम नून की होगी और सदर ममलिकत और आइनी जो होते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात कर रही है कि वो सिर्फ होंगे हुकूमत का यानी वजारतों का हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं बन रही है। इसके हम वजूहात भी जानने की कोशिश करेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब आपके वक्त का। आप हुकूमत को वोट दे रहे हैं वजारत उज़्मा के लिए, आइनी ओहदों की तो बात की जा रही है, लेकिन काबीना में यानी वजारतों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों नहीं आ रही, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी की मीटिंग कल और परसों हुई और इसमें बड़ी तफसील से मेंबरान ने इस पर डिस्कशन की और सब कुछ देखा और उसमें यह फैसला हुआ कि क्योंकि देखें पीटीआई के साथ पॉलिटिकल बातचीत करने को तैयार नहीं है और 3 जमातों में से 2 जमातों ने इकट्ठे होकर हुकूमत बनानी थी, तो ऑप्शन ये थी कि हम पीएमएलएन को सपोर्ट करें। पीएमएलएन को सपोर्ट में हमारे पार्टी के मेंबरान के बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे। उस तहफ़्फ़ुज़ात को जो है वो आखिर में इसका यही नतीजा निकला कि हम पीएमएलएन को सपोर्ट करेंगे लेकिन उसकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनके जो बिल्स हैं जो मुल्क की मफाद के होंगे, जो कौम की मफाद के लिए होंगे, उसको हम सपोर्ट करेंगे और तनकीद बर इस्लाह भी करेंगे। और क्योंकि 16 महीने का हमारा तजर्बा कोई एक अच्छा तजर्बा नहीं रहा, लिहाजा इसी पे हमने किया कि हम उनको वोट करेंगे। पाकिस्तान एक और इलेक्शन का मुतामिल नहीं हो सकता। अगर हम पोजीशन में बैठते तो एक और इलेक्शन की तरफ जाते, तो पाकिस्तान एक और इलेक्शन का मुतामिल नहीं हो सकता। लिहाजा इसलिए हमने पीएमएलएन को वोट किया। हम उनको प्राइम मिनिस्टर का वोट देंगे, हम उनको जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर को देंगे और उसके बाद हम उसके काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। सही, तो वर्किंग रिलेशन आपका 16 महीने तो खासा बेहतर रहा, लेकिन अब वही हुकूमत तकरीबन बन रही है, तो फिर उसमें ना जाने की वजह क्या है? देखिए, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे, वर्क रिलेशन का आप कहें, लेकिन हमारे पार्टी के दोस्तों के खासकर पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में भी लोगों के जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात थे। हुकूमत के हवाले से वहाँ पर जो इश्यूज़ थे, बहुत से इश्यूज़ पे सवालात थे। सूबाई हुकूमत के क्वेश्चन मार्क थे। ऊपर से जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से भी बहुत सी जो है ना चीज़ों पे तहफ़्फ़ुज़ात थे। लिहाजा इससे बेहतरीन फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कर सकी थी। और दूसरी बात ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन्होंने जो अनथक कैंपेन चलाई, जिस तरीके से हमने अपना एक मैनिफेस्टो दिया और कौम से एक वादे किए थे, उस और एक बयानिया बनाया था, उसको जो है उस मैनिफेस्टो के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जब तक बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनते, वो इम्प्लीमेंट मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। लिहाजा सब चीज़ों को देखते हुए हमने ये फैसला किया है कि हम सिर्फ जो है उनको सपोर्ट करेंगे, काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। अपनी पार्टी की तंज़ीम साज़ी, उनकी मोबिलाइज़ेशन, उस चीज़ में जो है वो हम कोशिश करेंगे, उसको मतलब है कि मजबूत करेंगे और हम फिर अगले इलेक्शन की तैयारी तो करेंगे। आइनी ओहदे के लिए चीज़ें फाइनलाइज हो गई हैं कि क्या सदर ममलिकत का ओहदा आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैनशिप स्पीकर का ओहदा ऑलरेडी भी आपके पास ही है, तो क्या इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी या इस पे मफाहमत हो चुकी है कि आप ही की जमात को मिलेंगे? देखिए, फ़िलहाल तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेज़िडेंट का ओहदा, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए कम्पीट करेगी और हम अच्छा। उम्मीद करते हैं कि हमें इत्तेहादी जमातें सपोर्ट करेगी। उसके साथ-साथ हमारा पहला फ़ोकस जो है वो है बलूचिस्तान की चीफ मिनिस्टरशिप। क्योंकि हम पंजाब में पीएमएलएन को सपोर्ट कर रहे हैं, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो है वो बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि एक मेजॉरिटी पार्टी है, उसको सपोर्ट करेंगे। लिहाजा सबसे पहला फ़ोकस हमारा बलूचिस्तान की हुकूमत है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इत्तेहादी जमातें उसमें हमें सपोर्ट करेंगी। फिर सिंध में ऐसी हुकूमत हम सिंपल मेजॉरिटी के साथ बना रहे हैं, पंजाब में पीएमएलएन को सपोर्ट करेंगे और मरकज़ में भी करेंगे। लिहाजा ये हमारा एक वो है टारगेट है जिस पे हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम इसको अचीव करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के हवाले से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उनके साथ बातचीत कर सकती है, पाकिस्तान मुस्लिम नून के साथ तो वो भी वहाँ से भी कोई ऐसा अच्छा रिस्पांस नहीं आया था, तो पीपल्स पार्टी पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों के साथ कोई प्लान नहीं था बातचीत का, कोई हुकूमत बनाने की तरफ नहीं था। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोशिश क्यों नहीं की गवर्नमेंट में जाने की? देखें, जब पीटीआई की तरफ से स्टेटमेंट आ गई कि हमने किसी के साथ नहीं बैठना, न पीपीएसवाली के साथ बैठना, न पीएमएलएन के साथ बैठना, तो हम कैसे बैठेंगे उनके साथ? तो जब वो नहीं बैठ रहे थे, तो जब उनके साथ हुकूमत बनाना फिर जो है वो बिल्कुल मतलब नामुमकिन था। जब वो कह रहे हैं कि हमने बातचीत ही नहीं करनी, जब आप बातचीत नहीं कर रहे तो बस ऑप्शन क्या रह गई है? पीएमएलएन रह गई है, जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी, हमारे पास आए थे कि हमें सपोर्ट करें। तो फिर हमारे पास ऑप्शन ही थी कि हम इनको सपोर्ट करते। अगर पीटीआई डायलॉग्स करती, बातचीत करती, पॉलिटिकल पार्टी होती,
तो बातचीत हो सकती थी। बातचीत नहीं कर रहे तो फिर इसका मतलब है कि फिर अभी भी 2 पार्टियां आसिफ बच अली गई। जरदारी साहब ने फैसला ये कहा कि मिसाक मफाहमत, तो मिसाक जमहूरियत एक बहुत पहले एक मामला मिसाक का था, अब जो मिसाक मफाहमत की बात कर रहे हैं, इसमें क्या मिसाक मफाहमत क्या होगा, किस चीज़ की मफाहमत जो है वो इस मिसाक का हिस्सा होगी? देखें, आपको अभी भी आप देखें इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें, पाकिस्तान इस वक्त फिर एक ऐसे मोड़ पे आया है जो बड़े मुश्किल हालात हैं। और आप देखें जब भी ऐसे मुश्किल हालात हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना एक रोल प्ले करती है। आप मुझे बताएं कि जब 2008 में हुकूमत मिली थी तो हमें कौन सा पाकिस्तान मिला था? बारूदों से भरा हुआ पाकिस्तान था, टारगेट किलिंग का पाकिस्तान था, खुदकुश तमाकू का पाकिस्तान था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई, उसने इस मुल्क को संभाला। प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने बलूचिस्तान की आवाम से माफ़ी मांगी फेडरेशन के बिहाफ पे आने के, हमारा उसमें कोई कसूर नहीं था। अब दोबारा हम समझते हैं कि प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब भी एक ऐसे सियासतदान है इस मुल्क में जो इस मुल्क को बहरान से निकाल सकते हैं, मुफाहमत कर सकते हैं। लिहाजा हम ये समझते हैं कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ज़रदारी साहब को अपने एक रोल प्ले करना पड़ेगा इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक प्लेटफॉर्म पर बिठाकर हम आगे चलें। सियासत होती रहेगी, कभी हम जीतेंगे, कभी हारेंगे, कभी एक हुकूमत में आएगा, कभी दूसरा आएगा, लेकिन मुल्क है तो हमें और सियासत है। लिहाजा हमें इस मुल्क को जो है इस क्राइसिस से निकालने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक टेबल पे बैठना पड़ेगा और इस मुल्क को इन क्राइसिस से निकालना पड़ेगा। अच्छा, जिस तरह से आप ही के सूबे की अगर हम बात करें और आपके मद्दे मुकाबले अली अमीन गंडापुर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नामजद कर दिया है वजारत आला के लिए, इस पर आपका क्या रिएक्शन है कि एक शख्स जिसके 9 मई के मामलात हैं और उनका वज़ीर आला एक सूबे का और ऐसे सूबे का जहाँ पर दहशत गर्दी के मामलात सर उठाए हुए हों, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर भी और खैबर पख्तूनख्वा के शहरी? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या आज़ाद बैक्ड जो है इंडिपेंडेंट बैक्ड बाय पीटीआई का एक प्रोगेटिव है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाए और उनकी मर्जी है वो किसको नॉमिनेट करें अपने कैंडिडेट एज ए चीफ मिनिस्टर। अगर मरकज़ में हुकूमत बनाए तो उनकी मर्जी है, या कम्पीट करेंगे उनकी मर्जी है कि वो किसको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाए, किसको पंजाब की चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाए और बाकी सूबों कैंडिडेट बनाए। लेकिन सवाल तो ये भी पैदा होता है कि हमें तो रियासत ने कहा था कि जो 9 मई में मुलविस है वो किसी सूरत भी माफ़ी का लायक नहीं है। और 9 मई से लेकर आज तक सुबह शाम यही चीज़ गर्दान हम सुनते हैं, 9 मई सरकारी अमलाक के नुकसान, हमारे स्टेट के इदारों पे हमले, और ये हमारे दुश्मन नहीं कर सके जो इन्होंने किए, और ये तो बिल्कुल मुलविस हैं और ये हैं। और आज अगर वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बने तो और बात है। क्या रियासत हमें ये कह सकती है कि वो आज 9 मई में मुलविस नहीं थे और वो आज़ाद फिर रहे हैं? तो फिर अगर वो मुलविस नहीं है जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बन सकते हैं, तो कल तो फिर सारे 9 मई वाले फिर आज़ाद हो जाएं, फिर उनका क्या कसूर है? अगर कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन जाए तो वो भी माफ़, जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट बन जाए वो भी माफ़। तो फिर अगर ऐसे माफ़ी है तो फिर 9 मई के ऊपर तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सही। अच्छा, फैसल करीम गुंडी साहब, इस पर वज़ारत आला पंजाब के हवाले से ये बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, आप वहाँ पर भी सपोर्ट कर रहे हैं कि पहले एक भाई वज़ीर आज़म थे तो उनके भाई वज़ीर आला थे, अब एक भाई वज़ीर आज़म है तो उनकी भतीजी वो वज़ीर आला के तौर पर हैं। तो ये वो कर दे रहे कि फैमिली पॉलिटिक्स सा एक मामला नज़र आ रहा है, तो आप इस फैमिली पॉलिटिक्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं? हालांकि यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन तो था, सिंध में 15 साल में यहाँ जो है वो अदी फरियाल नहीं वज़ीर आला बन पाई, लेकिन वहाँ पहले ही टेन्योर में उन्होंने अपने ही लोगों से वज़ारत आला दे दी है। हक तो उनका है, लेकिन पाकिस्तान में पॉलिटिक्स से ज़्यादा फैमिली पॉलिटिक्स का रुझान नहीं हो गया? देखिए, पाकिस्तान की सियासत ऐसी है। आप कहते हैं पीटीआई जब आई थी फैमिली पॉलिटिक्स करती थी, जब उनकी बारी आई तो उन्हें क्या अपने सारे खानदान वालों को नहीं जब अंदर लेके आए? मामे, चाचे, भतीजे, भांजे, बेटे, बेटी सब नहीं लेके आए? एक एक खानदान के 6-6 लोग भी थे। बिल्कुल ठीक है। तो वो जब दूसरों पे तनकीद करते हैं फिर अपने पर भी यही चीज़ होती है। देखिए, हमारे सब कॉन्टिनेंट में यही है, चाहे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पर जो है पॉलिटिकल पार्टीज इसी तरीके से हैं। अगर आज माइनस बिलावल कर दें तो पीपल्स पार्टी नहीं है। अगर आज माइनस नवाज शरीफ या कर दें तो पीएमएलएन नहीं है। अगर माइनस इमरान कर दें तो पीटीआई नहीं है। इस तरह एएनपी, जेयूआई जो भी जमातें आप उठा लें, इक्का दुक्का जमातों के अलावा सारे ऐसी चल रही होती हैं। लिहाजा उनकी मेजॉरिटी है, उन्होंने फैसला करना है, अच्छा करना है, बुरा करना है, उन्होंने अपना कैंडिडेट नॉमिनेट किया। जैसे अपने पीटीआई का केपी का कहा, इस तरह पीएमएलएन ने पंजाब में एक फैसला करना है और मरकज़ में फैसला करना था किसको नॉमिनेट करेंगे, उन्होंने कर दिया अपना कैंडिडेट नॉमिनेट। अब ये उनको देखना है कि उन्होंने अच्छा फैसला किया या बुरा फैसला किया। ये तो वक्त बताएगा कि उन्होंने कौन सा फैसला ठीक किया था या गलत किया। सही है, लेकिन अभी जो फैसला आप लोगों ने किया है हुकूमत का वोट देने का, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने का, और जो एक आईनी कुछ बिल होंगे उसके साथ, लेकिन इसमें इत्तेहाद की कोशिश जरदारी साहब ने की, ये इत्तेहाद
इस तरह से आगे चल पाए जैसे 16 महीने की हुकूमत तो मिल के थे, और आगे बड़ा 5 साल बड़ा एक तवील अरसा होता है, तो ये इस तरह से सिचुएशन चल पाएगी जब मुल्क की हालात भी ऐसे हैं? आपकी क्या राय है? देखें, पहली बात तो ये है कि बहुत मुश्किल फैसला था जो हमने किया। अब ये डिपेंड करता है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, उनकी टीम के ऊपर कि इस्तेदाद को कैसे चलाते हैं वो। अगर वो अच्छे तरीके से चलाएंगे तो चल पाएगा, और ड्राइविंग सीट पे वो बैठे हुए हैं। अगर वो नहीं चला पाएंगे तो नहीं चलेगा। उसके लिए हमने जो है वो एक कमेटी बनाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 6 रुकनी कमेटी बनाई है, जो हुकूमत के साथ, सियासी जमातों के साथ, डे टू डे अफेयर्स के साथ बात वो जो उसके साथ अंगेज होगी। और कमेटी का पहला इजलास भी कल रात को हो चुका है। तो हमारी कमेटी है, हमने उसको टास्क दिया हुआ है, वो बैठेगी PMLN के साथ और बाकी जमातों के साथ, जो कि इस चीज़ को आगे लेकर चलेंगी। 2 सूबों में तो बड़ा क्लियर हो गया, वज़ारत आला के उम्मीदवार भी आ गए, यहाँ आपकी मेजॉरिटी है सिंध में, तो यहाँ वज़ारत आला के लिए जो कुछ नाम फाइनल होकर सामने आ रहा है, क्या नाम है सर? देखिए, हमारा टारगेट सबसे पहले बलूचिस्तान की चीफ मिनिस्ट्री है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बहुत जल्द बलूचिस्तान से और सिंध की चीफ मिनिस्टर का ऐलान करेगी। मशावरत जारी है, किसी भी वक्त जो है इंशाल्लाह उसका ऐलान हो जाएगा, सिंध का भी और बलूचिस्तान का भी। और उम्मीद है हमें, और आप उम्मीद भी रखें कि हम एक बेहतरीन कैंडिडेट दोनों सूबों में लेकर आएंगे। बलूचिस्तान में 3 जमातों की जो है वो नशिस्तें ज़्यादा है, आप लीड कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम नून और जमीयत उलमा इस्लाम है, फिर बाकी जमातें जो हैं वो भी हैं। तो आप क्या वहाँ पर तमाम सियासी जमातों से ताउन मांग रहे हैं जिस तरह से वफाक में, या फिर 2 जमातों के साथ मिलकर हुकूमत का प्लान वहाँ क्या हो रहा है सर? देखिए, हम मेजॉरिटी पार्टी और हमारा हक बनता है कि हम बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएं। हम PMLN को सपोर्ट कर रहे हैं। PMLN का भी पड़ला जो है वो वजन जो हमारे पड़ले में डालने पर हम उम्मीद करते हैं में डालेंगे। बाकी जमात के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, और हक बनता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वहाँ पर हुकूमत बनाए। तो हम इसी उम्मीद के साथ हैं कि जो जो इत्तेहादी जमातें हैं वो हमें बलूचिस्तान की चीफ मिनिस्टर पे सपोर्ट करेंगे। सही। अब आगे सेनेट के मामलात हैं, ख़ासा एक अहम इशू है, लेकिन इस वक्त अभी तक, क्योंकि मैं कुमर दिलशाद साहब का पढ़ रहा था, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, वो कह रहे हैं इलेक्शन एक्ट जो है वो 104 वो PTI के आज़ाद उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें देने के लिए रोकता है। तो अब इस सारे अमल में अगर ये मामला आ जाता है कि आज़ाद उम्मीदवार किसी सियासी पार्टी में शामिल होते हैं नहीं, तो ये जो मखसूस नशिस्तों का कोटा है, आप समझते हैं ये भी फिर आगे जाके एक और मामलात और मसाइल क्रिएट करेगा? मैं नहीं समझता क्रिएट करेगा। अगर वो अच्छा। आज़ाद बैठते हैं तो वो सीटें पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाएंगी, सियासी जमातों के पास जाएंगी। और अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, जो हम सुन रहे हैं कि जमात इस्लामी है या MWM है, बाकी है, उसमें जाते हैं, तो फिर डिपेंड करता है उसमें कानून क्या कहता है। कानून जो कुछ कहता है उसी के मुताबिक होगा। और फिर सेनेट का इलेक्शन है, अगले महीने सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है। फिर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है, उससे पहले स्पीकर का इलेक्शन हो जाएगा। सेनेट के इलेक्शन के बाद जो है वो फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन है। तो मैं समझता हूँ कि बजट तक ये चीज़ें सारी जो प्रोसेस है वो मैं समझता हूँ कि कंप्लीट हो जाएगा। सही। अच्छा, फैसल करीम कुंडी साहब, हमने देखा DI खान में हालात खासे ख़राब होने के बावजूद आपका बड़ा एक जलसा भी हमने देखा कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, बाकी जमातें उतना बड़ा जलसा भी नहीं कर पाई। तो क्या जो खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले इंतखाबात है, जैसे हमने सिंध के ख़ास तौर पर कराची में वो देखा कि बड़ा क्वेश्चन मार्क थे इलेक्शन के नताइज के हवाले से, पंजाब में भी बड़े क्वेश्चन मार्क हो रहे हैं, तो क्या KPK में भी कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है, या आप अपने इलेक्शन को जो है वो फेयर समझ रहे हैं कि वहाँ पर जो सिचुएशन हुई है वो ठीक थी? बिल्कुल फेयर नहीं हुए। अच्छा। खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत सी क्वेश्चन मार्क्स हैं, हमारे पास सबूत मौजूद हैं, हम इंशाल्लाह वो सबूत शेयर करेंगे। पंजाब में भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सिंध में भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बलूचिस्तान में भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम सारी चीज़ें जमा कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसके बाद हम डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और वाइट पेपर भी इशू करेंगे। जिस तरीके से जिन जिन लोगों ने, जिन जिन अशख़ास ने और जिन जिन डिपार्टमेंट कहें, जो भी कहें, उन्होंने इसमें रोल प्ले किया, वो हम सब सामने लेके आएंगे कि किन लोगों ने क्या किया और किसके लिए काम किया, वो सब सामने आएंगे। और माजी की तरह इस इलेक्शन पे भी बड़े क्वेश्चन मार्क हैं, लेकिन अपने अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हमने इस इलेक्शन को तस्लीम किया। हम नहीं चाहते कि मुल्क डिस्टेबलाइज हो, और वो चीज़ें हम सामने लेकर आएंगे, कौम के सामने लेके आएंगे, लोगों को भी बेनकाब करेंगे जिन्होंने एक गंदा किरदार का या घिनौना किरदार अदा किया इस मुल्क के इलेक्शन में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इस चीज़ को भी जो है वो बिल्कुल कौम के सामने रखेगी कि क्या क्या किस कौन कौन से किरदार थे जिन्होंने इस इलेक्शन में क्या किरदार अदा किया।
बहुत शुक्रिया आपका फैसल करीम कुंडी। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौजूद थे। और जनाब अब देखना है कि हुकूमत की फॉर्मेशन तो तकरीबन फाइनलाइज हो चुकी है और अक्सरियत भी अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास होगी, पंजाब में भी और मरकज़ में भी। सिंध में वैसे क्लियर मेजॉरिटी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और KP में आज़ाद उम्मीदवार जिनकी बैकिंग है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनकी। लेकिन बलूचिस्तान में हुकूमत कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाती है अगले आने वाले दिनों में देखते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।